अष्टावक्र गीता अध्याय 15 श्लोक 8 आत्म साक्षात्कार का सीधा मार्ग। अष्टावक्र गीता वैदिक साहित्य की अत्यंत दुर्लभ और उत्कृष्ट कृति है जो सीधे सीधे आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करती है। इसमें किसी जटिल साधना या कर्म योग अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, अपितु केवल तू वह है, इस एक सत्य की गहन स्वीकृति मात्र से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। अध्याय 15 का 8वां श्लोक इस ग्रंथ के मर्म को साकार करता है, जहाँ गुरु अष्टावक्र के शिष्य राजा जनक से 2 बार विश्वास करो कहकर आत्मस्वरूप में अटल श्रद्धा का आग्रह करते हैं। प्रस्तुत निबंध इस श्लोक के प्रत्येक शब्द को गहनता से उकेरने का प्रयास है। जैसे यह वाक्य संपूर्ण अद्वैत वेदांत का सार बन जाता है, वैसे उन्नत साधन में मुक्ति का साक्षात द्वार है। अष्टावक्र गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें गुरु अष्टावक्र राजा जनक के बीच में आत्मज्ञान का संवाद अंकित है। यही नहीं, राजा जनक जो कर्मकांड में निष्काम कर्म योगी के आदर्श के रूप में विख्यात है, न्याय सूत्रों में उसका मीमांसक रूप, रामायण में श्रवण पुत्री के पिता का सामाजिक स्वरूप, किंतु अष्टावक्र के समक्ष उत्कृष्ट जिज्ञासु व मोक्ष मार्ग के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं। अष्टावक्र ने उन्हें आत्म तत्व सुनाया, अत्यंत सरल, तीक्ष्ण और प्रत्यक्ष है। इस गीता की विशेषता यह है कि इसमें कोई आडंबर नहीं, इसमें कोई कर्मकांड नहीं, कोई उपासना पद्धति नहीं, केवल शुद्ध चैतन्य की साक्षात अनुभूति का सीधा उपदेश है। अध्याय 15 का श्लोक है जहाँ अष्टावक्र जनक को हेतात संबोधित करे एक पिता के वात्सल्य और एक गुरु की कठोरता दोनों से कहते हैं, सर्दस्व मोह मत कर। इसी ग्रंथ का हृदय स्थान वे जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान बौद्धिक चर्चा से नहीं, प्रगाढ़ श्रद्धा से प्राप्त होता है। प्रथम भक्ति सर्दस्व नात्र मोह कुरुस्वे भो का प्रत्येक शब्द अपने आप में दर्शन है। सर्दस्व शब्द की पुनरुक्ति आकस्मिक नहीं है। संस्कृत में पुनरुक्ति किसी शब्द इस बात पर अत्यधिक बल देने के लिए होती है। अष्टावक्र कहते हैं विश्वास करो फिर उससे विश्वास करो। यह श्रद्धा केवल मानसिक स्वीकृति नहीं बल्कि आत्मा के गहनतम तल पर एक निश्चय है जो संशय समस्त संशयों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। तात शब्द से वे उनके प्रति स्नेह और आत्मीयता प्रकट करते हैं। बताने के लिए उपदेश किसी दूर के सिद्धांत की बात नहीं बल्कि अपने पुत्र को दी गई अमूल्य नीति नात्र मोह कुरुस्वय यहाँ अर्थात आत्मस्वरूप के इस विषय में मोह अर्थात संशय और विषय विपर्य रूप का अज्ञान मत करो। मोह का अर्थ है ज्ञान से उत्पन्न भ्रम। जैसे रज्जु को सर्प समझना वैसे ही देह की आत्मा समझना। जब तक ये मोह है तब तक भय काम क्रोध आसक्ति सब कुछ। इसलिए गुरु कहते हैं इसे भ्रम को तोड़ो, बाकी सब अपने आप टूट जाएगा। आत्मस्वरूप का निरूपण। द्वितीय भक्ति ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा त्वम प्रकृति पर। आत्मा की 3 विशेषताएं बताई गई है। प्रथम ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञान का स्वरूप है, न कि ज्ञान का वाचक और जानने वाला। भेद यह कि जानने वाला अपने आप में भिन्न वस्तु को जानता है, जबकि ज्ञान स्वरूप स्वयं ज्ञान रूप है जो किसी अन्य से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वह सभी ज्ञान प्रक्रियाओं का अधिष्ठान है। जैसे प्रकाश से वस्तुएं प्रकाशित होती है, किंतु प्रकाश स्वयं अन्य किसी प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। द्वितीय भगवान यह शब्द यहाँ ईश्वर के अर्थ में नहीं है परंतु संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त के अर्थ में है। ज्ञान बल शक्ति तेज आदि गुणों से पूर्ण है। भग धातु का अर्थ है प्रभुत्व ऐश्वर्य। यह बताता है कि आत्मा किसी बाह्य सत्ता पर आश्रित नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। तृतीय प्रकृति पर। प्रकृति से तात्पर्य समस्त कार्य कारण रूप जगत जो सत्व रजस तमस इन 3 गुणों से निर्मित है। आत्मा इससे पर अर्थात अतीत भिन्न और उत्कृष्ट है। वह गुणों में न बनता है न विकारों में प्रभावित हो। यह द्वित्व का सार है। त्वम तू आत्मा पर ब्रह्म है। प्रकृति की अवधारणा। प्रकृति पर का गहन अर्थ समझने के लिए सांख्य दर्शन की प्रकृति पुरुष की विवेचना को देखना होगा। प्रकृति त्रिगुणात्मिकता है, सत्व प्रकाश सुख, रजस गति दुख, तमस जड़ता मोह। ये तीनों गुण मिलाकर संपूर्ण जड़ जगत इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार सब कुछ बनाते हैं। शरीर प्रकृति का विकार है, मन प्रकृति का विकार है, बुद्धि भी प्रकृति की ही वृत्ति है। सुख दुख जन्म मृत्यु लाभ हानि मान अपमान ये सभी प्रकृति के धर्म है। आत्मा इन सब का दृष्टा साक्षी न कि भोक्ता। अष्टावक्र का कहता है कि जब तक तू प्रकृति का अंश समझेगा तो तू उसके सुख दुख से बंधेगा, किंतु जब तू स्वयं प्रकृति से परे जान लेगा सारे बंधन विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर केवल पर का अर्थ केवल भिन्न नहीं है बल्कि श्रेष्ठ अतीत है। जिस प्रकार समुद्र की तरंगें उठती गिरती है किंतु समुद्र अपने आप में प्रभावित रहता है, वैसे ही प्रकृति के सारे विकार आत्मा से आते जाते हैं किंतु आत्मा में प्रभावित है करता है अभोक्ता रहता है। श्रद्धा और मोह का विरोध।
इस श्लोक में दो शब्द विशेष महत्व रखते हैं, श्रद्धा और मोह, एक दूसरे से विरोधी। जैसे जैसे प्रकाश और अंधकार, जहाँ यहाँ श्रद्धा है वहाँ मोह का स्थान नहीं है, जहाँ मोह है वह श्रद्धा का विश्वास असंभव है। श्रद्धा का अर्थ है अंतःकरण की गहन निष्ठा, जो केवल मानसिक स्वीकृति से कहीं अधिक। इस प्रकार आंतरिक ज्ञान है जो तर्क, अनुमान और अनुभव की सीमा को पार जाता है। भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त करता है। अष्टावक्र भी यही कह रहे हैं, पहले श्रद्धा करो फिर स्वयं विवेक स्वयं प्रकट होगा। मोह का अर्थ है ज्ञान जनित भ्रम है, जो तीन प्रकार से होता है, संशय, क्या मैं सचमुच ब्रह्म हूँ, विपर्य, मिसकंसेप्शन, और अभाव, इग्नोरेंस, आत्म स्वरूप की पूर्ण अज्ञानता। गुरु कहते हैं तीनों प्रकार के मोह को तू यहाँ मत करो। यहाँ पर अर्थ है आत्म विषय ज्ञान की भूमिका, अन्य विषयों का संशय होता है, किंतु इस एक सत्य तू ज्ञान स्वरूप है, पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। अष्टावक्र गीता की विशिष्टता। अष्टावक्र गीता अन्य वेदांत ग्रंथों में किस प्रकार से भिन्न है, यहाँ कोई क्रमबद्ध साधना मार्ग नहीं बताती। उसमें न तो यम नियम है, न आसन प्राणायाम है, न धारणा ध्यान की जटिल प्रक्रिया है। ये सीधे ब्रह्मास्मि पे जोर देती है। अध्याय 15 के इस श्लोक में कोई करो डू नहीं है, केवल हो बीइंग का बोध है। अष्टावक्र का कहना है तू पहले से ही वह है जो तुझे जानना है। ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, अपने स्वाभाविक अवस्था का स्मरण है। यह गीता का निष्काम और सकाम की द्विधा नहीं पड़ती, न ही भक्ति या ज्ञान के झगड़े। वह सीधे तत्व को सामने रखती है, पर तू ही परब्रह्म है, इसकी गहराई को पहचान। इसलिए सहज बोध का ग्रंथ है कि अन्य साधकों के लिए है, जिसका अंतकरण मल रहित हो चुका है। जनक जैसे राजसी कर्म योग ज्ञान योग दोनों परिपक्व थे, उन्हें सीधा उपदेश देकर अष्टावक्र अंतिम पड़ाव पर पहुंचा देते हैं। श्लोक का आध्यात्मिक भाव। इस श्लोक का केवल दार्शनिक और सैद्धांतिक महत्व नहीं, बल्कि इसका साक्षात अनुभूति और ले जाने वाला मार्गदर्शक। इसके तीन स्तर है, श्रवण, गुरु के वचनों को एकाग्रचित होकर सुनना, मनन, उस पर चिंतन विमर्श करना कि वे युक्ति युक्त है अथवा नहीं, निधिध्यासन, इस सत्य को अपने जीवन में उतारना, हर पल उसी को स्मरण करना। अष्टावक्र यहाँ पहला और अंतिम श्रवण और निधिध्यासन इस पर बल देते हैं, क्योंकि मन की प्रक्रिया जिज्ञासु सतह ही करेगा। स्वतंत्र का अर्थ है गुरु वाक्य बिना किसी संशय के ग्रहण करो और फिर उसी में स्थिर हो। श्रद्धा वैज्ञानिक प्रयोगों के अनुमान से भिन्न है, यही सिद्ध होने पर विश्वास होता है, जबकि यहाँ विश्वास करने पर सिद्धि होती है। जबकि दूसरे शब्दों में आत्म तत्व को जानने के लिए पहले उस पर श्रद्धा रखनी पड़ती है, तभी वह अनुभव आता है। यही कारण है अष्टावक्र ने सदस्य शब्द को दो बार दोहराया, एक बार श्रवण के लिए, दूसरी बार स्थिरीकरण करने के लिए। एक बार श्रवण के लिए, दूसरी बार स्थिरीकरण के लिए। समकालीन प्रासंगिकता। आज के इस भागम भाग तनावपूर्ण भौतिकवादी युग में श्लोक अधिक और विशेष प्रासंगिक हो उठता है। मनुष्य भौतिक सुख साधनों को जुटाने में व्यस्त है, किंतु उसकी अंतर्व्यथा समाप्त नहीं होती। क्योंकि वह स्वयं को देह मान बैठा है, देह की आवश्यकताओं को असीमित समझता है। यह श्लोक उसे याद दिलाता है कि तू इस देह से परे, इस मन से परे, इस बुद्धि से परे एक शुद्ध चैतन्य। जब यह बोध होता है तो भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, सभी प्रकार के विकार अपने आप में क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि इनका आधार ही देह बुद्धि। यदि कोई एस्केपिस्ट पलायनवादी दर्शन नहीं है, अपितु गृहस्थ जीवन को एक नई दृष्टि देने वाला दर्शन है। अष्टावक्र राजा जनक को संबोधित कर रहे हैं, जो स्वयं एक व्यस्त शासक थे, गृहस्थ राजनीतिक योद्धा। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए। सब बशर्ते उसमें श्रद्धा हो। आज इस मानसिक रोगों की संख्या बढ़ रही है। जब ये श्लोक आत्मज्ञान को एक मानसिक उपचार के रूप में प्रस्तुत करता है, व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे कोई बाह्य दुख छू भी नहीं सकता। और अंत में अष्टावक्र गीता का अमर श्लोक संपूर्ण मानवता के लिए मुक्ति द्वार है। और एक और जहाँ यह कहता है विश्वास करो, मोह मत करो, वहीं दूसरी ओर तू ही ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, यह घोषणा सभी उपनिषदों का निचोड़ है। इस श्लोक का अभ्यास करने का सरल उपाय है प्रातःकाल उठते ही मन में ये भाव धारण करना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। दिन भर की सभी क्रियाओं में साक्षी भाव को बनाए रखना। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तो बंधन स्वतः विलीन हो जाते हैं। अष्टावक्र का आग्रह है, इस सत्य को सिद्ध करने के लिए बाह्य यात्रा, तीर्थ, यज्ञ, जटिल साधना की आवश्यकता नहीं है। बस विश्वास करिए, अपने स्वरूप पर अटल विश्वास। और जब ये विश्वास परिपक्व होता है तो मोह नष्ट होता है और वह ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार होता है। यही साक्षात्कार मुक्ति है, शांति है, परमानंद है। अष्टावक्र के सीधे वचनों को जो जीवन में उतार लेता है, उसके लिए संसार एक खेल विहार मात्र रह जाता है, बंधन नहीं। यही इस श्लोक की सर्वोच्च सार्थकता है। धन्यवाद।